हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम सब्सिडरीज बुक में अदर बुक्स में सब्सिडरी बुक का जो अदर बुक्स है उसमें हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न्स की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में शो करते थे, परचेज से रिलेटेड सेल्स बुक में। और अगर हम गुड्स को परचेज हमने किया किसी से और अगर हमको किसी वजह से वापस करना पड़ जाए, रिटर्न करना पड़ जाए, तो उसको परचेज रिटर्न बुक में शो करते हैं। कोई भी वजह हो सकता है, चाहे वो डिफेक्टिव हो या कोई भी वजह, हमें यहाँ पे वजह जानने की जरूरत है, हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना, रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स में। तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है? अगर हमने किसी को उधार में सामान बेचा या कैसे भी बेचा और उसने वापस कर दिया किसी वजह से, चाहे डिफेक्टिव हो या कोई भी वजह खराब था या जो भी चीज़ है, तो सेल्स रिटर्न को किस तरह से अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में परचेज और सेल्स दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दे रखा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड। अब देखिए, परचेज रिटर्न को सिंपल परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं या फिर रिटर्न अगर इनवर्ड परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक। और सेल्स रिटर्न को हम दूसरे भाषा में रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये आउटवर्ड और इनवर्ड मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा से बता दे रहा हूं। आप देखिए, खुद सोचिए कि मैंने गुड्स खरीदा था, हमने गुड्स खरीदा किसी से, तो परचेज किया, अब मैं वापस करूंगा तो मेरे पास से जाएगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम है आउटवर्ड परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक। और दूसरा है सेल्स रिटर्न, हमने किसी को बेचा, उसने वापस कर दिया, तो इसका मतलब आ रहा है मेरे पास इनवर्ड, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। कमाल है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रिपेयर रिटर्न्स इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ मनोज मुंबई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट दैम। बस इतना ही, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो हमें बस इतना ही देखना है। क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में? आगे लिखा है मार्च 1 माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न। मार्च 1 को लिखा है माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि परचेज रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न है। तो अगर सिर्फ रिटर्न लिखा है, याद करिए, यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ, या ना समझ में आए तो ये रिटर्न लिखा है या रिटर्न बाय लिखा हो, क्या लिखा हो? रिटर्न बाय। दोनों का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है दोस्तों? सेल्स रिटर्न। और अगर हमने रिटर्न टू लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? रिटर्न टू। अब सोचिए कि मैंने खरीदा था तो मैं वापस करूंगा ना, तो मैं सामान भेजूंगा, तो भेजूंगा मतलब आगे की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए टू का यूज करेंगे। तो इसका मतलब हमने खरीदा था, भेज रहे हैं, तो रिटर्न, इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न, यानी कि परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के लिए हमेशा रिटर्न टू लगा रहेगा क्वेश्चन में। और अगर सिर्फ रिटर्न लिखा है या रिटर्न बाय, यानी कि मैंने किसी को बेचा था सामान, उसने वापस कर दिया, तो रिटर्न बाय ए, रिटर्न बाय बी, सी, ऐसा कुछ। तो यही है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो क्या है? 5 पेयर्स ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट ऑफ 2000 पर पेयर, यानी कि 5 पेयर ऑफ शूज जो है वो वापिस आ गया है, जो हमने बेचा था, जिसका प्राइस है एट द रेट ऑफ 2000 पर पेयर। अब वो डिफेक्टिव यहाँ पे लिखना नहीं है, बस ये देखना है कि किससे वापिस आया है। तो मार्च 1 को हम लिखेंगे सबसे पहले किससे? माथुर ब्रदर्स। तो जितना नाम लिखा है वही नाम लिखोगे आप। कहाँ से आया है, कहाँ का ये इंसान है? न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली आप लिख लेंगे। क्या है? 5 पेयर्स शूज, 5 पेयर शूज है एट द रेट ऑफ 2000 पर पेयर। कमाल है ना। बस इतना ही है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। और इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जब हमने बेचा होगा तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया होगा ना, तो फिर अभी भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। पूरा वो अमाउंट क्यों वापस करेंगे? 10,000 रुपये का कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% है, तो 10% कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो इसका मतलब 9,000 रुपये आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिटर्न टू। देखिए रिटर्न टू लिखा है, इसका मतलब परचेज रिटर्न है। तो रिटर्न टू
किसको किया हमने, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड कानपुर। तो ये पूरा आप नाम लिख लीजिए। परचेज रिटर्न है, ये कब का है, मार्च 5। तो मार्च 5 को किसको आपने वापस किया, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, 100 पेयर ऑफ चप्पल्स बीइंग नॉट अप टू द अप्रूवल सैंपल दे वर परचेज एट द रेट ऑफ 300 पर पेयर। यानी कि 100 पेयर ऑफ चप्पल जो है वो वापस किया जा रहा है। क्यों वापस किया जा रहा है, क्योंकि जो सैंपल उन्होंने भेजा होगा, जिस हमने जो सैंपल भेजा था, जो सैंपल अप्रूव हुआ था, उस सैंपल के अकॉर्डिंग जो है वो चप्पल नहीं था, तो इसलिए वापस करना पड़ जा रहा है। तो 100 पेयर्स ऑफ चप्पल, तो लिखिए आप एट द रेट ऑफ ₹300 पर पेयर। बस इतना ही है, हाँ जी, इसमें बस इतना ही है। तो 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 100 से करना है तो 30,000 आ जाएगा। और ये 30,000 डिटेल के कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है, कितना परसेंट, 15% है, तो माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। तो 30,000 रुपये का 15% जो होगा वो 4,500। तो 4,500 माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में 25,500 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है मार्च 12 का, बलूजा शूज कंपनी मुंबई रिटर्न 12 पेयर। सिर्फ रिटर्न लिखा है ना, तो मैंने क्या बोला, रिटर्न लिखा हो या रिटर्न बाय लिखा हो, मतलब सेल्स रिटर्न है। तो इसका मतलब बालूजा शूज कंपनी जो है मुंबई का, उसने 12 पेयर्स ऑफ लेडी चप्पल सोल्ड टू देम एट द रेट ऑफ 4,000 पर पेयर्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि बालूजा शूज कंपनी ने रिटर्न किया है, जिसको हमने 12 पेयर ऑफ लेडी चप्पल बेचा था 4,000 रुपये पर पेयर। तो सबसे पहले मार्च 12 किस में आएगा, ये सेल्स रिटर्न बुक में। तो मार्च हम 12 लिखेंगे, और मार्च 12 में क्या नाम है, किसने वापस किया है, बालूजा शूज कंपनी। कहाँ का है ये, मुंबई। ठीक है, तो क्या है, कितना है ये इसका, 12 पेयर्स ऑफ लेडी चप्पल एट द रेट ऑफ 4,000 ईच। ठीक है, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 48,000। कहाँ पे आ जाएगा ये, डिटेल के कॉलम में। और लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में इसके लिए दे रखा है 10%, तो मैं 10% माइनस कर दूँ 4,800। तो अगर मैं 10% माइनस करके जो आएगा वो 43,200 आएगा। कमाल है। लास्ट है इसमें मार्च 20 को, रिटर्न टू बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। रिटर्न टू लिखा है, मतलब कि परचेज रिटर्न है, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड है। तो ये परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। मार्च कितना है, 20 है। किसको हमने वापस किया, बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड को। बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड को कितना किया, 100 पेयर्स ऑफ BSC कैनवस शूज एट द रेट ऑफ 500 पर पेयर। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा। इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 15% है। तो माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। तो इसका 15% आ जाएगा 7,500। घटाने पर कितना आ जाएगा, 42,500। अब आपको क्या करना है, टोटल कर लीजिए इसका भी और इसका भी, 52,200। कमाल है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए परचेज रिटर्न बुक में अब मार्च का मंथ है, तो मार्च का लास्ट डेट क्या होगा, 31 मार्च। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अब बताइए परचेज रिटर्न क्या होता था, परचेज डेबिट होता था, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता था ना। हाँ जी, तो यहाँ क्रेडिट लिख देंगे, खत्म। और दूसरा सेल्स क्या होता था, यहाँ पे मार्च डेट लास्ट लिखेंगे 31 मार्च। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब बताइए सेल्स को क्रेडिट करता था ना, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बस यही है इसका खेल। अच्छा, मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब मैंने आपको परचेज बुक और सेल्स बुक कराया था
तो वहां पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे शो कर रहा था। अब मैंने फॉर्मेट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट मैंने लिखा है। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्या है, इसका पूरा डिटेल अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ। इसका एक छोटा सा वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब क्या है। आपने गुड्स खरीदा था, यानी कि मैंने मान के चलिए आपसे गुड्स खरीदा, तो अब खरीदा मैंने आपसे, मैंने आपको वापस कर दिया, तो मैंने परचेज किया हुआ सामान अगर मैं वापस कर देता हूं तो बताइए आपसे फ्यूचर में पैसा लेना है ना, तो आपसे मुझे पैसा लेना है क्योंकि मैंने आपसे खरीदा था, अब मैंने आपको पैसा सामान वापस कर दिया है, तो एक प्रकार से आप मेरे लिए डेटर बन गए। तो डेबिट नोट मतलब पैसा लेना है और अगर क्रेडिट नोट है इसका मतलब पैसा देना है। बस आप इतना ही समझिए। अगर इससे ज़्यादा डिटेल समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसके लिए छोटा सा अलग से एक वीडियो बना दूंगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो जर्नल प्रॉपर के लिए, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच।